साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सवर्ण वर्चस्व बनाए रखने के लिए प्रयासरत केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के राज्य में एक शब्द है जो सबसे बड़ा मुद्दा बन जाना चाहिए था, मगर अफसोस उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान यह शब्द विधानसभा में विपक्ष के किसी नेता के मुंह से सुनाई ही नहीं दिया। शब्द बेहद खतरनाक बन चुका है। NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। प्रोफेसर बनकर हजारों बच्चों का भविष्य संवारने की बाट जो रहे पिछड़े और दलित समाज के तमाम सारे स्टूडेंट्स का सामना इस समय इसी शब्द से हो रहा है। NFS, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनाने की बात आती है, वहां चयन बोर्ड कह देता है NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। ना उससे कारण पूछा जा सकता है। एक से एक योग्यता वाले जिनके पास API स्कोर भी अच्छा खासा है, तमाम सारे जर्नल्स में उनके लेख प्रकाशित होते हैं, और तो और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कहीं नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनाने की बात आती है तो सवर्णों के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों, ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रही भर्तियों में, जिसमें 173 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, सूत्र बताते हैं कि जिसमें सामान्य वर्ग की 60 से 65 सीटें थी और रिजर्व कैटेगरी की 100 से ज्यादा सीटें थीं। अब निकालनी पड़ी नियमता रिजर्व कैटेगरी की 100 से ज्यादा सीटें, तो ऐसे में रिजर्व कैटेगरी के अगर असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर 100 से ज्यादा भर्ती हो जाएंगे तो विश्वविद्यालयों को संघी अड्डा बनाने की और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जो राजनीतिक साजिश ये कर रहे हैं वो उसमें कमी आएगी। इसलिए अच्छा यह है कि NFS का बहाना करके उनको रोक दिया जाए। लखनऊ विश्वविद्यालयों में अभी भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जिन विषयों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई उनमें NFS का खेल समझिए। राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में ही OBC वर्ग के साथ बड़ी तगड़ी राजनीति हो गई। प्रोफेसर के लिए OBC का एक पद था NFS, जूलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर का OBC के लिए एक पद था NFS, फिलॉसफी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए OBC का एक पद था NFS, केमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर के SC के लिए 2 पद थे, दोनों NFS, इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के SC के लिए 2 पद थे, दोनों NFS, बॉटनी में एक बड़े स्तर का खेल हुआ। प्रोफेसर का OBC के लिए जो 2 पद थे उनमें दोनों में NFS तो किया ही, लेकिन तरीका देखिए। जिस दिन इंटरव्यू की तारीख रखी गई थी, OBC वर्ग के अभ्यर्थी उस दिन पहुंचे, उनको बताया गया कि आप लेट हो गए हैं, इंटरव्यू पहले ही करा लिए गए हैं। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर के OBC वर्ग के लिए एक पद था, वो भी NFS कर दिया गया। कुल मिलाकर के अभी तक 6 विषयों में आरक्षित वर्ग के 11 अभ्यर्थी नॉट फाउंड सुटेबल करार दे दिए गए हैं, जबकि उनमें तमाम सारे अभ्यर्थियों की योग्यता में कोई कमी नहीं थी। एक खेल और किया गया लखनऊ विश्वविद्यालय में, क्योंकि शिक्षा शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अगर निकालते तो 5 के 5 पद रिजर्व कैटेगरी के लिए निकालने पड़ते, तो शिक्षा शास्त्र विभाग में जो भर्तियां कर ली गई वो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर कर ली गई। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली ही नहीं गई, हो हंगामा मचा, लेटरबाजी हुई, तब अब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां निकाली गई हैं। जब इस बारे में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय और रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय मेधावी से पूछा जाता है तो रटा रटाया जवाब आता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेधावी मिले ही नहीं होंगे। मतलब योग्य लोग OBC और SC में खत्म ही हो गए हैं। खेल केवल यही नहीं है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न डिग्री कॉलेजेस में समाजशास्त्र विभाग के 15 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है, वो भी सीधी भर्ती। मतलब आइए इंटरव्यू दीजिए, कोई लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं है। उन 15 में हैरत की बात देखिएगा कि 6 पद EWS के, यानी कि 15 का 40% हिस्सा EWS के तो लिए रिजर्व किया गया, मगर
27% ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है उसको एक भी सीट नहीं दी गई। 22% जो एससी को रिजर्वेशन मिलता है उसको भी एक सीट नहीं दी गई। 15 में से 8 पद जनरल और 6 पद ईडब्ल्यूएस, 1 पद एसटी के कैंडिडेट को दिया गया है। जिन सवर्णों का चयन हुआ है उनमें भी 6 ब्राह्मण हैं, मतलब नियुक्तियों का 40% हिस्सा ब्राह्मण समाज के पाले में गया है। इसी तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज, जहां की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सविता राय, उनके नेतृत्व में पॉलिटिकल साइंस विभाग में जो भर्तियां निकाली गई थी वहां स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स के साथ यहां भी राजनीति विज्ञान विभाग में राजनीति हो गई, एनएफएस कर दिया गया। इससे पहले जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में भी ओबीसी के कई पदों पर एनएफएस कर दिया गया था। अभी हाल में ही गृह मंत्रालय द्वारा बीएसएफ की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 321 पद, ओबीसी के 0 पद, ईडब्ल्यूएस के 420 पद, यानी कि पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया में 420 की गई थी। इसलिए ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है वो बेहद अहम हो जाती है। ईडब्ल्यूएस में ओबीसी, एससी, एसटी कितना भी गरीब हो वो शामिल नहीं है। यह आरक्षण केवल गरीब सवर्णों के लिए रखा गया है, इसलिए इसको सुदामा कोटा भी कहा जाता है। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को नहीं आने देंगे, ईडब्ल्यूएस में सवर्ण और उसमें भी एक जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे, जनरल में भी ऐसा करेंगे, तो मिला जुला करके हमारी संख्या काफी तादाद में ज्यादा हो जाएगी। मोदी सरकार जो पिछड़े और दलित वर्ग के हिमायती होने का दंभ भरती है, उससे तो सवाल पूछा जाना ही चाहिए। लेकिन दिलीप मंडल जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो लगातार ईडब्ल्यूएस को लेकर के पिछड़े और बहुजनवाद का ठेका लिए अखिलेश यादव और मायावती से भी लगातार सवाल कर रहे हैं कि जब स्टालिन की पार्टी पूरी तरीके से, आरजेडी जब पूरी तरीके से ईडब्ल्यूएस के विरोध में खड़ी हो गई है तो आप क्यों नहीं मुखर होकर के इसका विरोध कर पाते। वजह स्पष्ट है कि वो पूरी तरीके से गुलामी मानसिकता में जकड़ चुके हैं। दूसरी बात, दोनों ही पार्टियों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनके जाति के लोग, गुलाम मानसिकता के लोग एन केन प्रकारेण सामाजिक न्याय, बहुजनवाद अपनी जाति के नेता में ही तलाशेंगे तो उनसे यह सवाल कभी नहीं करेंगे। अब बात इस पर आती है कि सबसे ज्यादा इन मनुवादी मानसिकता के लोगों का फोकस विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटी की नौकरियों पर ही क्यों। वजह स्पष्ट है कि जब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट या प्रोफेसर बनता है तो अपने जीवन काल में हजारों लाखों बच्चों का भविष्य संवारता है, उसको नंबर देता है, प्रैक्टिकल में खेल करता है। जब वो सीनियर हो जाता है तो अपने अंडर में बच्चों को पीएचडी कराता है। और सवर्ण और सामंती मानसिकता का प्रोफेसर पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों को या तो पीएचडी करने नहीं देता है, पीएचडी में मजबूरन एनरोल करा भी लेता है तो उनको परेशान करता है, घर की सब्जी मंगवाता है, अन्य काम करवाता है। और वहीं सवर्णों को इस बात की आजादी रहती है कि वो कहीं दूसरी तरफ पढ़ाते रहें, यहां आए भी नहीं, लेकिन उनकी पीएचडी करवा दी जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जब प्रोफेसर बनते हैं, विश्वविद्यालयों में होते हैं, तो वो ही तमाम जगह बोर्डों में बैठ करके पीसीएस से लेकर के आईएएस परीक्षाओं में इंटरव्यू भी लेते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को छूट होती है राजनीति में पार्टिसिपेट करने की। मतलब वो एक बड़े वर्ग को प्रभावित भी करते हैं, राजनीति में भी बने रह सकते हैं, छात्रों का भविष्य भी बनाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड में भी बैठते हैं। कुल मिलाकर के कई तरीके से अपने जीवन में हजारों लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसका एक दूसरा पहलू समझिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पर तो भर्ती कर लेते हैं, लेकिन जहां सीधे एसोसिएट या प्रोफेसर पर करनी हो वहां इसलिए नहीं करते हैं कि वो सीधे सीधे दावेदार हो जाता है कि वो भी अब उस विभाग का विभागाध्यक्ष यानी कि एचओडी बन सकता है, तो विभाग उसके हिसाब से चलेगा। इसलिए कोशिश की जाती है कि कभी भी ओबीसी एससी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी को इस तरीके से सीनियरिटी ना दी जाए कि उसको एचओडी बनाना पड़े। लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 डीन को मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, जिनको डीन से हटाने के लिए राजनीति की गई। जब एक ने ओबीसी कमीशन से, दूसरे ने एससी कमीशन से नोटिस भिजवाया, तब उन लोगों को डीन बनवाया गया। इसके अलावा उनको पता है कि ओबीसी एससी वर्ग के लोगों को अभी भी लगता है कि अधिकारी
और नेता, इन्हीं दोनों के बदौलत समाज चलता है। उनका फोकस वकीलों पर, पत्रकारों पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं, लिखने पढ़ने वाले लोगों पर, प्रोफेसर्स पर, विचारक पर, चिंतक पर रहता ही नहीं है। इसलिए इन पर चुपके से सेंधमारी कर दो, इस समाज को कोई तकलीफ नहीं होगी। इस समाज का फोकस रहता है हमारी जाति के विधायक कितने बन गए, हमारी जाति के डीएम कितने बन गए। इनमें सभी लोग नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग पद पर आने के बाद समाज से किनारा कर लेते हैं और बताते हैं कि हम करेंगे वही जो सरकार चाहेगी, क्योंकि पद पर रहना है तो योगी योगी कहना है। बहरहाल पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को उनकी मजबूरियों पर छोड़ दीजिए। तमाम सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि एनएफएस को उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में बड़ा मुद्दा बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि आपके योग्य बच्चों को बेहद सातिराना ढंग से काट दिया जाता है, छांट दिया जाता है। वो कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से उस कमेटी को यह अधिकार है कि उसको कोई शिक्षक पसंद नहीं आया तो उसको वजह भी नहीं बतानी है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।